सऊदी अरब में एक अच्छी नौकरी का मौका, जबरदस्त। लेकिन फिर दिमाग में आता है नक्ल किफाला और सारी खुशी परेशानी में बदल जाती है। अक्सर लोग इसे एक बहुत बड़ा पहाड़ समझते हैं, लेकिन सच पूछें तो ये एक सीधा साधा सा अमल है। आज हम उन 10 आम गलतियों पर बात करेंगे जो इस सीधे साधे अमल को मुश्किल बना देती हैं, और ये भी देखेंगे कि उनसे बचकर कामयाबी से अपना स्पॉन्सर कैसे तब्दील किया जा सकता है। देखिए, एक नए करियर का मौका किसे अच्छा नहीं लगता। बेहतर तनख्वाह, अच्छा मुस्तकबिल, लेकिन इस जोश के साथ साथ एक फिक्र भी लगी रहती है कि भाई मौजूदा स्पॉन्सर से मुंतकिली का ये कानूनी अमल कैसे पूरा होगा, कहीं कोई छोटी सी गलती सारे मामले को खराब ना कर दे। लेकिन इत्मीनान रखें, क्योंकि अगर सही मालूमात हो ना तो ये मुंतकली बहुत ही हमवार और कामयाब हो सकती है। तो चलें एक एक करके इन गलतियों को समझते हैं ताकि रास्ता बिल्कुल साफ हो जाए और कोई इबहाम बाकी ना रहे। अच्छा जी, तो सबसे पहली और शायद सबसे अहम गलती का ताल्लुक है वक्त से। नकल कफाला के पूरे खेल में टाइमिंग सब कुछ है, खास तौर पर जब बात आती है मुआहदा खत्म करने की। आइए देखते हैं कैसे। हर मुलाजमत के मुआहदे में एक नोटिस पीरियड लिखा होता है, 30 दिन, 60 दिन या 90 दिन। सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वो इस पीरियड के शुरू होने का इंतजार करते हैं। याद रखें, मुआहदे को खुद ब खुद रिन्यू होने से रोकने के लिए नोटिस पीरियड शुरू होने से पहले इसे खत्म करना लाजमी है, पहले। और इस एक गलती का नतीजा बहुत संगीन हो सकता है। अगर वो आखिरी तारीख निकल गई तो सिस्टम खुद ब खुद उसी स्पॉन्सर के साथ एक और साल के लिए कानूनी तौर पर पाबंद कर देगा। मतलब ट्रांसफर का जो सुनहरा मौका था वो हाथ से निकल गया। अब आते हैं दूसरी आम गलती पर, जो कुव्वा प्लेटफॉर्म पर बस एक क्लिक की गलती है। कुव्वा, जो कि सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत का सरकारी प्लेटफॉर्म है, इस पर मुआहदा ख़त्म करते वक्त गलत कानूनी वजह का इंतखाब करना, इसके नताइज बहुत मुख्तलिफ हो सकते हैं। ये समझ लें कि मुआहदा ख़त्म करने की वजह का इंतखाब करना एक चौराहे पर खड़े होने जैसा है। एक रास्ता सीधा जुर्माने और इंतज़ार की तरफ जाता है, जबकि दूसरा रास्ता फौरी और मुफ्त मुंतकली की तरफ। ये सब इस बात पर मुनहसर है कि कौन सा कानूनी आर्टिकल मुंतखब किया गया है। अब ये स्लाइड बहुत अहम है, ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ते दिखा रही है। देखें, आर्टिकल 77 तब इस्तेमाल होता है जब कोई अपनी मर्जी से बगैर किसी ठोस वजह के मुआहदा तोड़ना चाहे, उसमें जुर्माना देना पड़ सकता है। लेकिन आर्टिकल 81 एक मुहाफिज की तरह है। अगर कंपनी ने ज्यादती की है, जैसे तनख्वाह नहीं दी, तो इस आर्टिकल के तहत ना तो कोई जुर्माना है और मुंतकिली भी फौरन हो जाती है। यहाँ एक बहुत बड़ी गलती होती है जिससे बचना लाजमी है। लोग समझते हैं कि व्हाट्सएप पर बता दिया या सुपरवाइजर से बात कर ली या जुबानी वादा ले लिया तो काम हो गया। लेकिन याद रखें, इनमें से किसी भी बात की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। तो अहम नुक्ता यह है कि कानून सिर्फ और सिर्फ कवा प्लेटफॉर्म को मानता है। जुबानी तौर पर कहते रहने से कंपनी हाँ ठीक है करती रहेगी, लेकिन अगर कवा पर वक्त पर मुआहदा खत्म नहीं किया गया तो वो खुद ब खुद रिन्यू हो जाएगा और लेने के देने पड़ जाएंगे। चलें अब जरा इन आम खदशात और गलत फहमियों की बात करते हैं जो अक्सर लोगों के दिल में डर पैदा करती हैं और उन्हें अपने हुकूक इस्तेमाल करने से रोकती हैं। सबसे बड़ा डर क्या होता है? यही कि अगर ट्रांसफर की बात की तो स्पॉन्सर सजा के तौर पर हुरूब लगा देगा, यानी भगोड़ा करार दे देगा, या फिर खुरूज निहाई यानी फाइनल एग्जिट लगा देगा। ये जानना बहुत जरूरी है कि कानून अब बदल चुका है। अब कंपनियों के पास हुरूब लगाने का इख्तियार नहीं रहा, और अगर खुरूज लग भी जाए तब भी अगर 1 साल की सर्विस पूरी हो गई है तो ट्रांसफर मुमकिन है। असल में कानून से नावाकिफियत ही सबसे बड़े डर की वजह बनती है। यहाँ एक बुनियादी उसूल है जिसे याद रखना बहुत जरूरी है। आमतौर पर कोई भी कारकुन सऊदी अरेबिया में अपने पहले स्पॉन्सर के साथ पूरा 1 साल मुकम्मल किए बगैर ट्रांसफर का अमल शुरू नहीं कर सकता। ये टाइमलाइन इस इंतजार की मुद्दत को बहुत अच्छे से समझाती है। सऊदी अरब पहुंचने के बाद पहले 90 दिनों के अंदर इकामा बनना जरूरी है, और इसके ठीक 365 दिन बाद कानूनन मुंतकिली का हक हासिल हो जाता है। एक और बहुत आम गलत फहमी यह है कि अगर इकामा एक्सपायर हो गया तो बस खेल खत्म। बहुत से लोग ये समझते हैं कि अब स्पॉन्सरशिप की तब्दीली के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। अगर इकामा ख़त्म हो जाए तो ये दरअसल आर्टिकल 81 के तहत मुआहदा ख़त्म करने की एक बहुत मजबूत और जायज़ वजह बन जाती है। इसके बाद बगैर किसी रुकावट के नए स्पॉन्सर के पास फौरी ट्रांसफ़र लिया जा सकता है। कानूनी पहलुओं के बाद अब बात करते हैं कुछ ऐसी हिकमत अमली की गलतियों की जो बज़ाहिर छोटी लगती हैं, लेकिन कैरियर की पूरी तब्दीली को पटरी से उतार सकती हैं। एक आम गलती यह है कि लोग अपने मंसूबे वक्त से बहुत पहले जाहिर कर देते हैं। बार बार स्पॉन्सर को ये एहसास दिलाना
कि वो नौकरी छोड़ने वाले हैं, लेकिन कोई सरकारी कार्रवाई न करना, इससे स्पॉन्सर मोहतात हो जाता है और वो रुकावटें खड़ी करना शुरू कर सकता है। ये शायद सबसे बड़ी हिकमत अमली की गलती है। अगली मुलाजमत को यकीनी बनाए बगैर अपनी मौजूदा मुलाजमत को ख़त्म कर देना, यानी एक शाख छोड़ने से पहले दूसरी शाख को पकड़ा ही नहीं। तो हमवार मुंतकली को यकीनी बनाने की सही और ख़तरे से पाक तरतीब यह है, पहले नई नौकरी तलाश करें, फिर कुआ पर उसकी दरख्वास्त कबूल करें और सिर्फ उसके बाद अपना पुराना मुआहदा ख़त्म करें। इस तरतीब को उल्टा करना एक बहुत बड़ा रिस्क है। एक और बड़ी गलती, एक बुरी सूरत हाल से निकलकर दूसरी में कूद जाना है। नई कंपनी के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल ना करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे आसमान से गिरा और खजूर में अटका। और अब आखिरी यानी 10वीं गलती, जो इस अमल के बिल्कुल आखिरी मरहले से ताल्लुक रखती है, नया मुआहदा। ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि नए मुलाजमत के मुआहदे को लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ा जाए। ख़ास तौर पर जुर्माने की शिकों पर ध्यान दें, जहाँ अक्सर शराइत गैर मुतवाज़न होती हैं। मसलन कारकुन के लिए तो बड़ा जुर्माना और कंपनी के लिए बिल्कुल मामूली। तो इस सारी बातचीत का खुलासा ये है, तमाम कार्रवाइयां सिर्फ कवि के जरिए करें, कानून को समझें ताकि डर की कोई गुंजाइश ही न रहे। हमेशा पहले नई नौकरी पक्की करें और नए मुआहदे पर दस्तखत करने से पहले इसे अच्छी तरह से पढ़ लें। तो आखिर में ये सवाल हर किसी को खुद से पूछना चाहिए, क्या करियर का अगला कदम इल्म और तैयारी की मजबूत बुनियाद पर उठाया जा रहा है? याद रखें, बाखबर रहना ही इस सफर में कामयाबी की सबसे बड़ी